The new topic is approximation under application of derivative. What we'll do in this chapter, suppose you have these values and you have to find these value. So this you have already done. What is root 36? 6. 27 to power 1 by 3. थोड़ा सोच के आप बता सकते हो कि 3 है. Similarly you can tell this is 4. बट अगर मैं ये वैल्यू पूछूं कि 36.6 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप लोगों के माइंड में ये आएगा कि दैट इज़ नियर बाय टू 6, बट वो एग्जैक्टली आपको नहीं पता. सिमिलरली 25 की पावर 1 बाई 3, यू नो दैट कि 27 की पावर 1 बाई 3 है, ये 3 है, तो यू कैन टेक एन आइडिया कि इससे तो कम ही आएगी वैल्यू, नियर बाय 2 and 3 समथिंग. तो यू हैव जस्ट एन आइडिया. तो इस आइडिया को प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दैट इज अप्रॉक्सीमेशन. सी हाउ विल डू द क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट द एल्गोरिथम. एल्गोरिथम में क्या है, सबसे पहला स्टेप है आपका आइडेंटिफाई द फंक्शन. लेट्स से मेरा यही वाला एग्जांपल है, तो ये किस टाइप का फंक्शन है. माय फंक्शन है सम y इज इक्वल्स टू रूट एक्स, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ दिस. सो अगर हम सबको चेक करें, दिस इज y इज इक्वल्स टू रूट एक्स, दिस इज y इज इक्वल्स टू सम x की पावर 1 बाई 3 एंड दिस इज y इज इक्वल्स टू सम x की पावर 1 बाई 4. So next step is what? According to function find the perfect x and delta x. Now what is perfect x and what is delta x? Suppose आपका यही वाला एग्जाम्पल था 36.6, हमने स्क्वायर रूट फंक्शन आइडेंटिफाई किया. तो यहाँ पे आपको नियर बाय वैल्यू कुछ माइनस करके, कुछ ऐड करके, स्लाइटली बहुत कम ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, अगर किसी का स्क्वायर रूट पॉसिबल है तो वो आप x ले लोगे, और जो वैल्यू ऐड और सब्ट्रैक्ट की है दैट विल बी डेल्टा x. सो इन दिस केस माई x वुड बी 36 एंड माई डेल्टा x वुड बी 0.6. So 36.6 is actually the value of x plus delta x. Okay, let's do one more example. अगर आपके पास होता यहाँ पे 35.4 होता, तो हमने अकॉर्डिंग टू फंक्शन बोला. व्हाट डज इट मीन कि रूट एक्स अज्यूम किया, तो आपको नियरेस्ट वैल्यू लेनी है. तो नियरेस्ट स्क्वायर रूट इज व्हाट, 36 अगेन. सो डेल्टा एक्स वुड बी व्हाट, इसमें से आपको कुछ सब्ट्रैक्ट करना, 36 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो जो सब्ट्रैक्ट वैल्यू है दैट इज व्हाट, 0.6 बट विथ साइन माइनस 0.6. सो दिस विल गिव यू 35.4. Similarly we had one more example 25 to power 1 by 3. So हमें नियरेस्ट क्यूब ढूंढना पड़ेगा, तो दैट विल बी 27 and -2 will be your delta x. This is x, this is delta x. Similarly we had 250 to power 1 by 4. तो in this case my x would be, फोर्थ पावर लेना है तो 256 minus 1. So this is your x and this is your delta x. आफ्टर दैट वी हैव थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप में अपनी क्वांटिटी लिखनी है डेल्टा वाई. दैट वुड बी वॉट, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स. सो व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स प्लस, ये सब क्या है, हमारा एफ ऑफ एक्स था वाई इज इक्वल्स टू रूट एक्स. सो अगर मैं इस एक्स को रिप्लेस कर दूँ एक्स प्लस डेल्टा एक्स से, सो व्हाट आई विल गेट, दिस वुड बी रूट x plus delta x. So we know that what is x, 36, and delta x is what, 36.6. So this value would be 36.6 and our x is 36, so this value would be root 36. अब हम इस इक्वेशन को 1 कर लेते हैं. So putting these value in 1, delta y would be what, root of 36.6 minus root of 36. सिंपल सी बात ये याद रखनी है, कंप्लीट फंक्शन में से एक्यूरेट जो भी आपका रूट होगा हम वो लिखेंगे टू फाइंड डेल्टा वाई. व्हाट वाज माय क्वेश्चन, आई हैव टू फाइंड दिस वैल्यू. तो 36.6 की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो दैट वुड बी व्हाट, डेल्टा वाई, या रूट 36 में यू हैव टू ऐड डेल्टा वाई. So I get this value somewhere near to 6 plus delta y, and I knew it कि ये 36.6 की जो value है 6 plus delta y. So this delta y is, I know that this value is near to 6. So this delta y is that something which we need to find. So अब डेल्टा y हम कैसे निकालेंगे, स्टेप 4 है आपका. स्टेप 4 में डेल्टा y का फॉर्मूला है हमारे पास dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स. ये आपको याद रखना है बस, सब कुछ हो जाएगा.
पहले फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, कंप्लीट वैल्यू ढूंढनी है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ढूंढनी है, यानी कि डेल्टा एक्स ढूंढना है और एक्स ढूंढना है. देन आफ्टर दैट यू नीड टू फाइंड डेल्टा वाई. डेल्टा वाई का फॉर्मूला हमारे पास है. एंड अगर आपको ये चीज़ नहीं पता चल रही है कैसे आई, तो वी कैन राइट दिस वे. डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज ऑलमोस्ट नियर टू डी वाई बाय डी एक्स, ऐसे ले लेते हैं. फिर इसको कंप्लीट इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए भी मल्टीप्लाई डी वाई बाय डी एक्स बाय डेल्टा एक्स. सो what was my y in this question? I had y as root x, so dy by dx would be 1 by 2 root x. And then what was your x? X was 36, so you get 1 by 2 into 6. So dy by dx you get as 1 by 12. And then delta y was dy by dx into delta x. Dy by dx is 1 by 12 into 0.6. So the value of delta y you get 0.1 by 2, 1 by 20, 0.05. So what we were supposed to find 36.6, which was 6 plus delta y, and delta y is 0.05. तो आपका जो आंसर आया 6.005. एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं. क्या था आपका स्टेप 1? क्या था? आइडेंटिफाई x. जैसे सेम क्वेश्चन था 36.6. सो माई x वॉज, सबसे पहले तो आपको फंक्शन लेना, सॉरी एफ ऑफ एक्स लेना था. एफ ऑफ एक्स हमने ले लिया रूट एक्स, क्योंकि रूट स्क्वायर रूट की फॉर्म में फंक्शन है. वेयर योर एक्स वॉज 36 एंड डेल्टा एक्स वॉज 0.6. देन यू नीड टू फाइंड डेल्टा वाई. सीधा करते हैं इसको, सीधे उस फंक्शन में क्या था आपका? डेल्टा वाई वॉज आपका रूट ऑफ 36.6 माइनस रूट ऑफ 36 था, और यू कैन सिंपली राइट root of 36.6 was root of 36 plus delta y. ये आपको फाइंड करना था. डेल्टा y you got 0.05, where delta y is what? dy by dx into delta x plus the complete value. See 6 पॉइंट समथिंग आपको पता है आंसर आना है, वो 6 लिख लो, बट वो समथिंग जो अपना वो डेल्टा एक्स था उसको ढूंढो आप. डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई करके, दैट विल गिव यू डेल्टा वाई. सो आप ये सिंपली भी याद रख सकते हो. लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल टू मेक इट मोर क्लियर. सपोज यू हैव द क्वेश्चन 25 टू पावर 1 by 3. तो सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द फंक्शन. माई फंक्शन इज ऑफ टाइप y इज इक्वल्स टू x टू पावर 1 by 3. सो what will be your x? क्यूब रूट किसका पॉसिबल है? 27 का. लेट x is 27 and delta x would be -2. So what is your next step? Next step was to find delta y, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो हमें क्या ढूंढना है? We have to find 25 to power 1 by 3, जिसमें आंसर जो होगा that will be what? Nearby some, it was cube of 3. तो 3 में से यू हैव टू, चलो इसको ऐड ही कर लो, 3 प्लस डेल्टा वाई, एंड वेयर डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स. सो डी वाई बाई डी एक्स वुड बी वन बाय 3 एक्स टू पावर 1 by 3 minus 1, that will give you -2 by 3. So x की power 2 by 3, you can write it here. Okay, so dy by dx is 1 by 3. X is 27 to power 2 by 3 into delta x. Delta x is -2. अब ये वैल्यू अपने आप माइनस हो जाएगी यहाँ से. So I can write 27 as 3 to power 3 so that I can cut this value. So what do you get here? This is 3 का square and 3 का square and 3 gives you 27 and -2. So the value of 25 to power 1 by 3 is what? 3 minus 2 by 27, which gives you, so this value is what? 27 divided by 2 divided by 27, so 0.000. So this will go around 7, somewhere 7. अब मुझे याद है, तुम प्रैक्टिस करके निकाल सकते हो इसको.
So this will is 3 minus 0.07, which gives you, so this gives you 2.93, which is approximate value. I hope this is clear now. Let's do one more, थोड़ा और clear हो जाएगा. Okay, फटाफट करते हैं इसको. So my y is equals to x to power 1 by 4 and I can take x as 256 and delta x as -1. Right. So what do I need to find? To find the value of 255 to power 1 by 4, I need, this is 4th root of 4 and plus delta y. So delta y is what? Dy by dx into delta x. So dy by dx will find from here. Dy by dx would be 1 by 4 at front, x to power 1 minus 1 by 4. That gives you x to power, 1 by 4 x to power 3 by 4. You get this value. So put this value here, 1 by 4, x is your 256 to power 3 by 4 into delta x, that is -1. So this value is 4. This you can write 4 ki power 4 and then 3 by 4. This will be cancel out into -1. So this is -1 and this is what? 4 to power 3, 4 to power 4, 1 by 256. So this value is nearby 0.003. So my answer is it was 256 to power 255 to power 1 by 4, and that was complete value 4 and then minus something. This is minus, so add something. That something is 0.003. So you'll find the answer 3.997.